नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार वजह है कि जो बिहार में 19 हिंदुवादी संगठन हैं उनके ऊपर जांच की जाएगी, उनके जो नेता हैं, उनके जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी जांच की जाएगी। तो राजनीति इस बात की हो रही है कि क्या फिर से एक बार बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं फिर से तनाव भरे हो चुके हैं, या फिर जो जेडीयू है या फिर जो नीतीश कुमार हैं, क्या बीजेपी को एक बार फिर उन पर निशाना साध रहे हैं या बीजेपी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार हमारे साथ नेहा भी है, इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन से चर्चा बस इस बात की हो रही है कि क्या जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो एक बार फिर से तनाव में हो गए हैं। तनाव पहले भी था जब जो प्रधानमंत्री मोदी की जो दूसरी बार सरकार बनी थी, इस सरकार में जेडीयू को जगह नहीं मिली थी। उस समय ही नीतीश कुमार बीजेपी से काफी नाराज दिख रहे थे और इस बार जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है बिहार सरकार की ओर से या बिहार में की जा रही है, इस तरह के संगठनों पर जो एक तरीके से कहा जाए कि आरएसएस का संबंध जो है बीजेपी से रहा है, तो क्या जेडीयू सरकार जो है, क्या नीतीश कुमार जो है एक बार फिर बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं या बीजेपी को एक बार फिर कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं या एक बार फिर उनके ऊपर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसका बदला लिया जा रहा है? तो नेहा, आप ये जो पूरी कार्रवाई है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या ये एक बदले की कार्रवाई है? क्या जो मोदी सरकार में दूसरी बार जब सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें जेडीयू को जगह नहीं मिली, उस तरह से नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्या वो उसका परिणाम और उसका प्रभाव ये जो कार्रवाई है, पूरी कार्रवाई है? सबसे पहली बात है कि ये जो फैसला लिया गया था, अब लिया गया है वाला नहीं रहा ये मुद्दा, चूँकि नीतीश सरकार इस बात को वापस ले चुकी है। वापस क्या, इसको हम कह सकते हैं, और फॉर्मली उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया था, ये अंदरूनी बात थी। उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आरएसएस जैसे 19 संगठन को कि वो जांच करे, पूरा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करे। ये अंदरूनी इंस्ट्रक्शन था जिसको बाहर नहीं जाना था, लेकिन ये मीडिया में आउट हो गया। आउट होने के बाद चारों तरफ ये खबर बन गई कि आरएसएस के ऊपर अब जो है जांच समिति बिठाई जाएगी, जिसका जो भारतीय जनता पार्टी है वो नीतीश कुमार के सरकार और नीतीश कुमार दोनों पे चढ़ जाती है। इसके बाद नीतीश कुमार जो है वो फॉर्म में आ जाते हैं। चूँकि नीतीश कुमार बहुत अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन शुरू से रहे हो, आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका अगला स्टेप क्या रहेगा। वो हमेशा से मतलब आपके जो आप उम्मीद करेंगे उससे वो या तो आगे चले जाएंगे या तो पीछे हो जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसे शख्सियत हैं। तो ये जो इनका ये स्टेप रहा आरएसएस के ऊपर जांच समिति बिठाने का, उसका अगर हम एक लाइन में कहें कि क्या मतलब होता है, तो दूर दूर और पास पास की राजनीति वाला ये गेम रहा है। अगर पॉलिटिकल पंडितों, अगर राजनीतिक पंडितों की बात आप माने, तो नीतीश कुमार जो है उन्होंने ये तो इंस्ट्रक्शन दे के ये बता दिया कि हाँ वो कुछ करना चाह रहे थे। चूँकि अगर ये इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो ज़रूर इसमें आला अधिकारियों की सहमति होगी। अब आला अधिकारियों की सहमति है तो नेताओं की सहमति होगी। तो ये कुल मिला के ऊपर से नीचे की सहमति बनने के बाद ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। जब ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तब जांच समिति बिठाई जाती है। लेकिन नेहा, मैंने ये देखा, जब मैं पढ़ रहा था पूरी जो खबर है इसके बारे में, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि नीतीश कुमार जब उनको इस बात की खबर मिली कि इस तरह की कोई जानकारी लीक हुई है तो वो बहुत परेशान हुए और वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या जेडीयू सरकार या नीतीश कुमार इस तरह का कोई कदम उठा रहा है। दूसरी ओर जो अधिकारी हैं बिहार सरकार के, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो शायद अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि या सच में ये जेडीयू सरकार की या नीतीश कुमार की ऐसा कोई स्टेप है या फिर ये एक रूटीन कार्रवाई है। कई बार जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक रूटीन कार्रवाई है, हर बार होती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आरएसएस के नेता हैं, जो जितने भी संगठन हैं उनके नेता हैं, उनके ऊपर जो खतरे की बात है, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, तो उस वजह से इस तरह की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उनके बारे में तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो माहौल बिहार में इस वक्त बना हुआ है, तो दूसरी ओर खबर ये जो पूरी जांच प्रक्रिया है, जो पूरी खबर है, उसको इस तरीके से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं है, या फिर ये सच में एक रूटीन कार्रवाई है। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये स्पष्ट है कि क्या ये सच में एक राजनीतिक एक मुद्दा है या फिर एक सच में कोई एक रूटीन कार्रवाई है? अगर ये रूटीन कार्रवाई होती या तो ये हर महीने होती, हर साल होती, मतलब एक शेड्यूल्ड रूटीन होता। अगर ये रूटीन होती तो
आप इन दिनों में अगर किसी भी आप पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं तो क्या कोई पुलिस ऑफिसर आपको बता सकता है कि महीने में वो कितनी बार ऐसे संगठनों पे जांच समिति बिठाते या साल में कितनी बार जांच समिति बिठाई जाती? विधानसभा आने वाला है, विधानसभा बहुत करीब है और आप अचानक से आरएसएस जैसे संगठनों का इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हैं, तो ये कहाँ से रूटीन शेड्यूल है? चूँकि अब ये बात भी आपने कहा कि ये कंफर्म भी नहीं है कि जेडीयू जो है, नीतीश सरकार जो है, इस तरह का किसी तरह का इंस्ट्रक्शन वो दी है या नहीं दी है। अगर उनके गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचता, अधिकारियों के पास ये इंस्ट्रक्शन कैसे पहुंचते और अधिकारी इसको कैसे फॉलो करने लगते? और अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता या फिर रूमर्स होता तो एडीजी जो गंगवार हैं उनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती कि गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है और रूटीन जांच है। तो गंगवार को ये एक्सप्लेनेशन आके जबरन देना नहीं पड़ता। ये बाद में कह सकते हैं कि जब सारी चीज़ें बिखरने लगी, जब भारतीय जनता पार्टी का दबाव बनने लगा नीतीश सरकार पे, तो सारी चीज़ों को समेटने के लिए अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। नीतीश कुमार बताते हैं कि वो इस तरह के किसी भी चीज़ों से अज्ञान है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये पुलिस की अपनी कार्रवाई है जो लगातार वो जारी रखती है। रूटीन चेकअप जो आप बता रहे हैं, रूटीन जांच है वो करेगी पुलिस। तो वो ये लास्ट में लिपा पोता गया था, हम इसको इस तरीके से ना। ठीक है। अब नेहा, जैसे आप देख रही हैं कि जब मोदी सरकार की दूसरी कार्यकाल हुआ तो उसमें जो जेडीयू को जिस तरीके से तवज्जो मिलनी थी या दी जानी चाहिए थी, सरकार में कोई भी मंत्री जेडीयू से नहीं रहा। नीतीश कुमार की जो अहमियत है बिहार में काफ़ी रही है, और दूसरी ओर जो बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते तब से ही खराब होने लगे। और उसके बाद जब बीजेपी बात करती है, 370 की बात करती है, आर्टिकल 35A की बात करती है, तो इस मुद्दे पर भी जो जेडीयू और बीजेपी के जो सुर हैं वो बदले से दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी की जो रिश्ते की खटास है वो अभी भी बरकरार है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उनके जो सुर हैं बदले से दिखते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो ये कार्रवाई है सच में प्रेरित हो सकती है, जो राजनीतिक से प्रेरित हो सकती है, या फिर जो बीजेपी जो आगे जो बिहार की राजनीति है वो किस तरफ जाएगी। 2020 में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो शायद जो एक राजनीतिक समीकरण बन रहा है वो राजनीतिक समीकरण आप किस तरीके से देखती हैं कि वो राजनीतिक समीकरण किस तरह से बनेगा? क्या जो है वो 2020 के चुनाव से पहले क्या देखा जा सकता है? जो इस तरह के जो स्टेप्स अभी जेडीयू के द्वारा लिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो यह किस तरह का समीकरण आगे देखने को मिलेगा? जी। पहली बात है, नीतीश गवर्नमेंट और बीजेपी यानी जेडीयू और बीजेपी अभी विधानसभा तक कोई भी कीमत पे अलग नहीं होंगे, क्योंकि जेडीयू को सूट कर रहा बीजेपी। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे, उनको वो चीज़ नहीं मिला जो उनको चाहिए था। वो ये मानते हैं कि लोकसभा के जीत में बराबर के हकदार है जेडीयू, जितना बीजेपी का हाथ है उतना ही जेडीयू का हाथ है, ये उनका मानना है। लेकिन इसका ये भी मतलब हम नहीं लगा सकते इस नाखुश से वो मतलब कुछ करेंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को यानी कि अपने सहयोगी पार्टी को ये बताने में सक्षम हो रहे हैं कि वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल उन्होंने की आफ्टर जो यहाँ लोकसभा के बाद शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद ये बिहार में आने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया। उसके बाद अचानक से उनका स्टेप हुआ कि वो उनके थोड़े अलग अलग से सुर दिखने लगे बीजेपी से। तो ये स्टेप भी उनका हम कह सकते हैं अगेंस्ट ऑफ बीजेपी है, डेफिनेटली अगेंस्ट ऑफ बीजेपी है। लेकिन अभी ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे ये ठीक नहीं रहेगा, अभी के समय में ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि हाँ, आरजेडी और कांग्रेस इस चीज़ का फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहेगी कि नीतीश कुमार अब उनके पास आ जाइए, वो नीतीश कुमार के पास जाएं और नीतीश कुमार उनको मौका दे कि विधानसभा में वो लड़े, बीजेपी के अगेंस्ट लड़े वो। लेकिन मेरे ख्याल से अभी बीजेपी से जेडीयू अलग नहीं हो रही है। ये स्टेप क्यों था ये जानना ज़रूरी है। मे बी ये कि अब चेतावनी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, जैसे नेहा बता रही थी कि ये शायद एक चेतावनी हो सकती है बीजेपी को कि अगर जब मोदी का सरकार जब दूसरी बार मोदी सरकार बनी तो उसमें जेडीयू को जगह नहीं मिली और काफ़ी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जो जेडीयू और बीजेपी के जो स्वर हैं वो अलग अलग दिखते हैं। तो हो सकता है ये जेडीयू की नाराज़गी हो जो दिखाना चाह रही हो, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं, या फिर ये कार्रवाई भी उस तरह से राजनीतिक से प्रेरित हो। तो ऐसे ही अभी देखना होगा कि ये सच में है या नहीं है। अभी इस तरह कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, हम भी नहीं करते हैं इस बात की पुष्टि, और हमारी नज़र इस मुद्दे पर बनी हुई है। बिहार की राजनीति को हम तमाम तरीके से बहुत ही करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।
क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। Institute